we have discussed second application of dimensional formula. एग्जाम में एप्लीकेशन में दिया जाएगा कि आप फॉर्मूला डिराइव करो डायमेंशनली, डिराइव द फॉर्मूलास डायमेंशनल। सर जैसे मित्रों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एग्जाम में हमें क्वेश्चन आएगा कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये फॉर्मूला नहीं देंगे, वो क्या देंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी डायमेंशनली। आप काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला डायमेंशनली निकालो। ये तो मैंने बता दिया है, वो नहीं बताएंगे। वो क्या बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा मास और वेलोसिटी पर। आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डायमेंशनली निकालो। तो पहली समस्या कि हमें 1/2 लाने का तो चांस ही नहीं, क्योंकि 1/2 तो एक नंबर है। क्या है बोलो? और नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता मित्रों। तो क्या करेंगे? तो पता है हम फॉर्मूला क्या लाएंगे? E इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में ले आएंगे। सर के मतलब डायमेंशनलेस कांस्टेंट। बोलो के मतलब डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इक्वेशन में जो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी उसको हमेशा हम किससे बताएंगे? के से। हमेशा किससे बताएंगे? और मान लो सर हाफ नहीं आता फॉर्मूले में, तो क्या करते हैं? अरे तो 1 मान लो, के क्या मान लो? सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में आया काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बताओ फॉर्मूला किसका निकालना है? एनर्जी किसका? तो E प्रोपोर्शनल टू। सर ये क्या कर रहे हो आप? बस 2 मिनट रुक जाओ। E प्रोपोर्शनल टू किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो M, फिर मल्टीप्लाई करके, और किस पे कर रहा है? P। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू M इंटू P। कुछ और दे दे तो वो भी मल्टीप्लाई करके लिख देते, पर अभी हम इनकी पावर अननोन लेंगे, स्मॉल a और स्मॉल b। ये अननोन है पावर। क्या है पावर? अननोन। ये हम निकालेंगे a और b। सर कुछ समझ में नहीं आया बेटा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? E का फॉर्मूला निकालना है। तो E प्रोपोर्शनल टू मास पे डिपेंड कर रहा है तो m की पावर a, और b पे डिपेंड कर रहा है तो b की पावर। आप चाहो तो पहले b बाद में m चलेगा। पावर a और b इंटरचेंज करोगे तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। अब क्या करना? E प्रोपोर्शनल हटाओगे, इक्वल आएगा, साथ में कांस्टेंट a, m की पावर a, b की पावर b, जो निकालना है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी वाली? पहली वाली। अब हम इनके डायमेंशनल फॉर्मूलेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूलेज। मित्रों E का मतलब क्या है? एनर्जी।
एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t माइनस 2। फिर से बोलो क्या है, ml²। कांस्टेंट का होता है ऑलवेज 1, ऑलवेज 1। m का मतलब मास की पावर a, वेलोसिटी का lt माइनस 1 की होल पावर e। बात समझ में आई? अब इसको एज इट इज रहने दो बेटा, ml² t माइनस 2। यहाँ m की होल पावर a, l की पावर मल्टीप्लाई करेंगे ना, ब्रैकेट ओपन होगा बेटा, तो l की पावर और t की पावर माइनस 1 का p में करेंगे तो माइनस। इतना समझ में आया? बस अब सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले m फिर l फिर t, पहले m l t ऑन। अब क्या करना है बेटा, a और b निकालना है। बेस सेम हो, क्या सेम हो, बेस सेम हो तो पावर कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पावर कंपेयर। तो ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ, पहले किसकी करेंगे, m। बताओ m की पावर क्या है, शाबाश। और इधर m की पावर, तो a इक्वल टू क्या आया, मैं रिपीट कर देता हूं, m की पावर कितनी है 1 और यहाँ m की पावर, तो a इक्वल टू क्या आया। और अब अगर मैं पावर किसकी कंपेयर कर लूं, l की, बताओ l की पावर क्या है और यहाँ क्या है, तो b इक्वल्स टू, बधाई, अरे बधाई हो, a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू भी निकल गई। a और b तो निकालना थे सर, एक मिनट, a की पावर भी तो बच गई। अरे तो भैया वो भी कंपेयर कर लोगे तो b आएगा ना। अरे देखो यार, b की पावर क्या है बोलो, और यहाँ तो माइनस b इज -2, तो b फिर से क्या आया, तो निकल तो गया, बार बार क्यों निकल। अरे ये a और b की वैल्यू निकालना थी, निकल गई। और ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर पहली वाली दी थी हमने, किसी को नहीं दी थी। अरे ये देखो, दिखी पहली वाली, इक्वल्स टू k, m की पावर है और b की पावर, इक्वल्स टू k की जगह तो k, m की पावर a और a कितना है तो 1 और b की पावर b कितना है 2। फॉर्मूला आया e इज k टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर। या पहली बार इस तरह से क्वेश्चन कराए तो मार्क 30-40% भी समझ में आ गया ना, तो बहुत अच्छा समझ में आ गया। पर मेरे को तो लग रहा है बहुत सारे वो और ज्यादा आ गया, अच्छी बात है। तरीका अजीब है पर क्वेश्चन आसान। एक आध क्वेश्चन करोगे तो आनंद आ जाएंगे, 4-5 और करोगे तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा, फिर आप बोलोगे सर हम भी करेंगे। नहीं नहीं सर हम ऐसा नहीं, आप ही करो, अच्छा लगता है। समझ में आया? यही प्रोसेस अगले क्वेश्चन में और बेहतर तरीके से समझ जाओगे। लगभग लगभग हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब देखो मित्रों, इस एप्लीकेशन का दूसरा क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू लिसन, ध्यान देना। क्वेश्चन है, किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स, force acting on the body depends on mass, velocity and radius. Force acting on the body depends on mass, velocity and radius. Find out formula of force. Find out formula of force. तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन F, बोलो प्रोपोर्शनल टू, वेरी गुड, आगे m की पावर a,
बी की पावर और आर की पावर और बीच में आएगा, समझ में आया। और प्रोपोर्शनल हटेगा तो कौन आएगा, शाबाश, के एम की पावर ए, बी की पावर बी और आर की पावर सी। कौन सी वाली? अब क्या करना है, इनके आगे आगे पार्ट पीछे से पार्ट, क्या करा था? यस, नाउ पुट देयर dimensional formulas. Force ml t minus, k का क्या होता है, मास के लिए m, और होल की पावर p मतलब वेलोसिटी। जिन नालायकों ने फॉर्मूले अभी तक याद नहीं किए मेरे साथ याद करो। वेलोसिटी होता है nt माइनस, बोलो p का, फिर से बोलिए, और होल की पावर r, रेडियस इंच लेंथ की पावर। चलो फोर्स का फॉर्मूला बोलो क्या है, ml t माइनस। बेटा ये क्वेश्चन आसान है, करना भी आ जाएंगे, पर अगर फॉर्मूले भूल गए एग्जाम तो उसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे, बैंड बच जाए। फॉर्मूले याद। चलो अगली स्टेप में क्या करना है बोलो, ब्रैकेट ओपन करना। अगली स्टेप में क्या करना है बोलो, शाबाश, एम एल टी माइनस, एम की होल पावर, एल की होल पावर, क्या, पी, टी की होल पावर माइनस, और एल की पावर, कोई डाउट, एम एल टी की पावर माइनस इक्वल्स टू एम की पावर एल की पावर और टी की पावर। बेटा एल की पावर बी और एल की पावर सी तो प्लस होंगे ना, तो एल की पावर क्या आएगी, समझ में आया नहीं आया? ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ, पहले किसकी, एम की पावर क्या है और यहाँ क्या है, तो ए इक्वल्स टू, समझ में आया। अब एम की पावर के बाद किसकी पावर, एल की पावर कितनी है बोलो, और इधर कितनी है, तो क्या आएगा बोलो, बी प्लस सी इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर, सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको। कोई डाउट? अब एल की पावर के बाद टी की पावर यहाँ कितनी है और यहाँ, तो माइनस बी इज माइनस, माइनस से माइनस बी इक्वल्स टू, बताइए, ए आया 1, बी आया 2, अब कौन बच गया, तो इक्वेशन 2 का यूज करें, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है बोलो, बी की जगह तो सी कितना आ रहा है बेटा, +2 उधर गया -2, 1 - 2 इज, समझ में आया। और ये वैल्यू कहाँ पुट करना है, यस, अब समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, इजी लगा, अरे सिंपल है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, क्या है बोलो, इक्वेशन 1 है इक्वल्स टू के, एम की पावर ए की जगह क्या आएगा, वेरी गुड, बी की पावर बी की जगह और सी की जगह, यहां तक चलेगा क्या आंसर, और सुंदर बनाना है आंसर को, तो के एम बी स्क्वायर आर की पावर -1 अपॉन में जाएगा, तो बेटा पावर -1 जब नीचे आता है तो प्लस होता है ना, पावर रेसिप्रोकल होती है माइनस की तो प्लस होती है, समझ में आया?
कुछ हजम हुआ? इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता। तो सेकेंड एप्लीकेशन में यही तरीका हर क्वेश्चन के लिए फॉलो करते हैं। हर क्वेश्चन में यही तरीका फॉलो होता है। बस अब ये है कि क्वेश्चन में वो आपको वेरिएबल्स चेंज करते जाएंगे। जैसे अगला प्रेशर, ऑल ऑफ यू लिसन, प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉडी डिपेंड्स ऑन डेप्थ, DEPTH, depends on depth, H, density, D, and gravity, G। ये एग्जाम में देखो, प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉडी डिपेंड्स ऑन डेप्थ, डेंसिटी, gravity। फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो हम क्या लिखेंगे? P प्रोपोर्शनल टू, जल्दी बोलो, H की पावर, T की पावर और G की पावर, फिर P प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल्स टू लगाकर H की पावर, T की पावर और G की पावर, इसको देंगे इक्वेशन नंबर। इक्वेशन 1 देने के बाद क्या पुट करना है? इनके डायमेंशनल। प्रेशर का मैं बता देता हूं, ml -1, P -2, K का 1, हाइट लेंथ है इसलिए L की पावर, T is the density, density is ml -3 की पावर T, और ग्रेविटी LT -2 की होल पावर C। इज इट क्लियर? जब तक कि आप ये स्टेप सही नहीं लिख सकते आप आगे नहीं कर पाएंगे। और पावर का विशेष ध्यान रखें, A, B और C। अब आप M L इनवर्स T इनवर्स 2 इक्वल्स टू, पहले यहां ब्रैकेट ओपन करें तो L की पावर A, M की पावर B, L की पावर -3B, L की पावर और T की पावर। कोई डाउट? समझ में आया? के बाद M L की पावर -1, T की पावर -2। सबसे पहले यहां सीक्वेंस लिखो। क्या लिखो? पहले M, फिर L और फिर T। तो सबसे पहले M वाली कितनी टर्म्स है? एक। तो M की पावर, फिर L की पावर, कितनी टर्म्स है L वाली? 1, 2, 3। यहाँ पावर क्या है बोलो? 1, यहाँ और यहाँ। सही है गलत है? सही है गलत है? और T की पावर क्या है? बस बेटा यहाँ पर अगर आपने ध्यान रखी तो कोई गलती नहीं। अगर गलती होती है ना तो ये प्लस माइनस में ही गलती करते हैं बच्चे, से कर लेंगे। कोई डाउट? पक्का? शाबाश। अब क्या करना है बोलो? ऑन कंपेयरिंग पावर। कई बच्चे एक और मूर्खता करते हैं कि इधर MLT लिखा है ना, बच्चे यहाँ पहले L लिख देगा, फिर T लिख देगा और आखिरी में M लिखेगा। पावर M से L की पावर कंपेयर कर देगा। सीक्वेंस का ध्यान रखो, पहले M, फिर L और फिर M की पावर कितनी है बोलो? और यहाँ तो डायरेक्टली V की वैल्यू क्या है? कोई तकलीफ? L की पावर कितनी है? L की पावर यहाँ कितनी है? A -3B + C। और कितनी है यहाँ?
a माइनस 3 b की जगह प्लस c a माइनस 3 a प्लस c माइनस 3 ऊपर गया प्लस 3 a प्लस c कितना आ रहा है 2। क्या ये बात समझ में आई क्या? देखो मैंने 10th में चीजें की थी ना वही करवाइए यहाँ पे। अब किसकी पावर कंपेयर करना कितनी है और यहाँ कितनी है, तो -2c इक्वल्स टू -2, -2 से -2 कैंसिल होगा कितनी बार 1। नहीं आया सर पक्का? तो c आया 1। अब इक्वेशन 2 से a प्लस c होता है 2, a प्लस c की जगह 1, तो a कितना आया, a कितना आया बताइए, a भी 1 b भी 1 और c भी, तो पावर 1 1 1 लिख देंगे तो फॉर्मूला p इक्वल्स टू k h d g। 1 1 लिखो नहीं लिखो बात है। कोई डाउट कोई परेशानी, प्रोसेस समझ में आया? हर एक चीज आपको प्रिंटेड नोट्स में मिली, बस आपको बड़े ध्यान से अच्छे से प्रोसेस को सीखकर आज ही कॉपी में इसको प्रैक्टिस करना। अगर आप ये सोचते हैं कि हम इसको बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो काम नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा। लिखकर करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे तो समझ के सबको लगता है कि हमें करना है, कॉपी में करते हैं तो गलतियां। टाइम पीरियड और भी क्वेश्चन सीखो। सुनो, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, अब वो पेंडुलम का टाइम पीरियड हो या घड़ी का टाइम पीरियड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ, क्या बोला मैं, इफेक्टिव लेंथ and gravity find out the formula of time period। वही क्वेश्चन, T proportional to L की पावर क्या लेंगे बोलो, G की पावर, और बीच में के प्लस, कुछ नालायक बच्चे प्लस लिख देते, क्या आएगा इनटू। अगली स्टेप T इक्वल्स टू K, L की पावर है और T की पावर कौन सी वाली, अब पुट करना है इनके डायमेंशनल टाइम पीरियड का T, K के लिए लेंथ के लिए L की पावर A, ग्रेविटी L-2 की पावर E। कोई डाउट? वेरी नाइस। इधर T, उधर L की पावर A, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो L की पावर T की पावर और ये पूरा ब्रैकेट के। कोई डाउट? एक और तकलीफ यहाँ दिख रही है हमें कि यहाँ L लिखा है पर इधर L वाली टर्म्स नहीं है, तो हम एक काम करें, यहाँ लिखते हैं L की पावर, उधर L की पावर प्लस करेंगे तो A प्लस T की पावर माइनस। कोई डाउट? अब दोनों तरफ L की पावर कंपेयर कर लें। ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ L, इधर क्या है बोलो और उधर क्या है बोलो, इक्वेशन नंबर एंड T की पावर करें कितनी है बोलो, -2b, और यहाँ पहले माइनस जाएगा उधर तो 2b इक्वल्स टू आया -1, फिर मल्टीप्लाई वाली टर्म उधर गई तो b आ जाएगा -1/2। ये समझ में आया कि देखो माइनस वहां गया, 2 डिवाइड में आया, b आया -1 और b से क्या निकालोगे अब a, इक्वेशन 2 है ना,
a प्लस बी कितना है, a निकालना है, b की जगह -1/2, तो a आया 1/2, b आया, कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, तो t इक्वल्स टू k, l की पावर a 1/2 और g की पावर b -1/2, तो t इक्वल्स टू k, l की पावर हाफ, g की पावर माइनस से नीचे आएगी तो प्लस हाफ, समझ में आया। तो t इक्वल्स टू k, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, और जब पावर हाफ होती है तो रूट लगता है, बोलो यस और नो, यस सर, तो अंडर द रूट l बाय क्या आंसर, डाउट है तो पूछिए, नहीं है पक्का, समझ में आया। जितने ज्यादा क्वेश्चन करो फॉर्मूलेस भी याद होंगे और क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस भी होगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस हम करते हैं, नया फॉर्मूला याद होगा इसमें आपको, विस्कोसिटी, कौन सी सिटी बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा viscous force acting on the body depends on viscosity। जिन बच्चों ने ये डिजाइन पहली बार देखी है बेटा, ऐसे कहते हैं ईटा, व्हाट इज इट, ईटा, स्मॉल एन को छंडी निकाल के घुमा दो, ईटा, डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी, डिपेंड्स ऑन रेडियस, डिपेंड्स ऑन velocity. Find out the formula of force. Find out the formula of force. तो हम लिखेंगे F proportional to eta की पावर R की पावर और V की पावर। अगली स्टेप में F इक्वल टू K, eta की पावर R की पावर और v की पावर। इक्वेशन नंबर कौन सी वाली, अब क्या लिखेंगे इनके डायमेंशनल फोर्स के लिए mlt माइनस k के लिए, विस्कोसिटी के लिए ml -1 t -1, ये याद करो, बोलो 3 बार m l -1 t, फिर से बोलो विस्कोसिटी का m l -1, फिर से बोलो m l -1 की पावर a, रेडियस l की पावर b, वेलोसिटी lt -1 की पावर c। कोई डाउट के बाद m l t -2, मित्रों पावर ओपन करेंगे तो m की पावर a, l की पावर t की पावर, इधर l की पावर b, इधर l की पावर c, t की पावर, अपने आप आएगा, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ब्रैकेट ओपन किए केवल अपने आप। ठीक है, अब साथ में लिखना बेटा ml t -2 इज, m वाली कितनी टर्म्स है, केवल एक, तो m की पावर, l वाली कितनी टर्म्स है, -a प्लस b प्लस, और t की पावर -a माइनस। कोई डाउट ऑन कंपेयरिंग, बताओ m की पावर यहाँ और यहाँ, तो a इक्वल्स टू l की पावर यहाँ -a प्लस b प्लस कितनी है, इक्वल्स टू 1, सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 लेंगे, और यहाँ t की पावर
-2 और यहाँ -a, तो -2 इज -a की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखें -2 इज -1, -1 इधर गया +1, अरे सही है प्लस होगा ना, -1 इज -c, माइनस माइनस, तो c की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आया पक्का। और अब ये वैल्यू माइनस a की जगह 1, b c की जगह इक्वल्स टू 1 से 1, तो b कितना आया, a आया 1, b आया 1, c भी आया, वैल्यू पुट कर दो। Any doubt? Any question? This is the process by which we can solve the questions. But one thing is important, at least you should know the dimensional formulas. Otherwise, आते हुए क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ जाएंगे, फॉर्मूले भूल गए। आपको प्रिंटेड नोट्स में इस तरह के सारी वैरायटी में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनके साथ कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, जरूर सारे क्वेश्चंस को लिख कर करें, तभी प्रिपेयर कर पाओगे।